फिर टिल्लू रघुवंशी चुनाव क्यों हार जाते? पहले तो क्या ये माने कि आप जातिवाद की राजनीति करते हैं? क्योंकि पारिवारिक जहाँ संगठन होता है उसकी शक्ति मैं समझता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि आज परिस्थिति थोड़ी अलग है। जब तक मेरी सांस चल रही है, कुछ मौका परस्त लोग होते हैं, मैंने दूसरा दरवाजा आज तक देखा ही नहीं। सब रघुवंशी समाज के लोग थे। आज स्थिति ये है कि हमारा टूर्नामेंट बंद पड़ा है, क्योंकि मैं कभी समाज की राजनीति नहीं करता। जिन्होंने पार्टी से धोखा किया, डीएचए के सेक्रेटरी थे माननीय केंद्र दवे जी, क्योंकि मैंने 94 से लगातार पार्षद हूँ। दोस्तों, हमारे समाज में हम कई बार यह महसूस करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जिस क्षेत्र में उन्होंने लोकप्रियता प्राप्त की उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होती। बावजूद इसके भी हम देखते हैं कि कई लोग अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से इतर दूसरे क्षेत्र में बहुत नाम कमाते हैं। मेरा नाम नंदू है और मैं अपने दोस्त पदम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं हमारा शो दो टूक विद नंदू। और आज की हमारी हस्ती हैं रविंद्र सिंह रघुवंशी, जिन्हें सारा शहर प्यार से टिल्लू भैया के नाम से भी जानता है। नमस्ते रविंद्र सिंह जी। नमस्कार नंदू भैया। नमस्कार रविंद्र सिंह जी। बहुत कुछ हम आपके बारे में जानते हैं, मगर हम अपने शो के माध्यम से आपके मुखारबिंद से जानना चाहते हैं आपके बारे में। सबसे पहले शुरुआत किसी भी व्यक्ति के परिचय की होती है, उसके बचपन से, उसके जन्म से। आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ज़रा हमें बताइए। मेरे स्वर्गीय पिताजी रेलवे में रेल कर्मचारी थे। मेरी एक सबसे बड़ी बहन है। पापा का नाम क्या था? मेरे फादर का नाम था स्वर्गीय श्री बुंदेल सिंह रघुवंशी। बुंदेल सिंह जी रघुवंशी जी। मेरी माता गृहिणी थी। उनका नाम था श्रीमती लीला रघुवंशी। हमारा ग्राम है पहाड़ा, हम ग्राम पहाड़ा के रहने वाले हैं। लेकिन मेरा जन्म गुना में हुआ है, क्योंकि मेरे फादर रेलवे में थे। तो हम सब भाई बहनों का जन्म स्थली गुना ही रही है। गुना ही रही। मुझसे बड़े दो ब्रदर थे। सबसे बड़े मेरे भाई थे अशोक रघुवंशी, जो बैंक में मैनेजर थे। उनसे छोटे एक मेरे भाई थे राजेंद्र सिंह रघुवंशी। वो एक दुर्घटना में असमय हम सब को छोड़कर चले गए। जिनकी स्मृति में पिछले 25-30 वर्षों से एक टूर्नामेंट हो रहा है, गुना का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला टूर्नामेंट कहा जाता है, और वह लोकप्रिय क्रिकेट का टूर्नामेंट है। निश्चित रूप से आपने सही बात कही। हम उन्हीं की याद में जो आपने टूर्नामेंट की बात कही, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रघुवंशी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता, जो मध्य प्रदेश लेवल की प्रतियोगिता है, और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से खेल प्रेमियों के जो हमें सहयोग प्राप्त होता है शहर से, सभी गणमान्य नागरिकों का, सभी राजनीतिक दलों का, सभी हमारे जो खेल प्रेमी हैं, उन सबके सहयोग से हम एक बहुत सफल टूर्नामेंट। मेरी समझ से गुना के इतिहास में 1 माह तक चलने वाला टूर्नामेंट केवल वो ही है जी। वो हर बार 1 जनवरी से चालू होता है शायद। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक उसकी तय डेट फिक्स है। उसमें ना हम पीछे करते ना आगे करते। लगभग हमको 30 वर्ष उसको हो गए हैं, और इस बार पुनः 31वां जो वर्ष है उसका 1 जनवरी से उसको पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। उसकी तैयारियों में सब पूरी टीम लगी है हमारी। रविंद्र सिंह जी, मेरे जुबान पे बार बार नाम आपका टिल्लू भैया ही आ रहा है, तो मैं आपको टिल्लू भैया पुकारूं कि रविंद्र सिंह जी कह के पुकारूं? निश्चित रूप से सारा शहर आपको पूरा शहर टिल्लू के नाम से ही जानता है। रविंद्र के नाम से मुझे बहुत कम 10-5% लोग जानते हो। तो हम भी आपको टिल्लू भैया नाम से ही पुकारेंगे। तो मुझे फुटबॉल में बहुत रुचि थी और हॉकी, दोनों ही मेरे पसंदीदा खेल थे। क्योंकि उन खेलों से शारीरिक विकास तो होता ही है, मानसिक विकास भी होता है। तो मैं खेल के साथ साथ समाज सेवा का भी काम करता। जज्बा आप में था, आपको मालूम था कि अगर मैं खेल के माध्यम से भी अपने साथी दोस्तों की भी सेवा कर पाया तो आगे भी मैं समाज की सेवा कर सकूंगा। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में भी आपकी रुचि बनी रही? क्योंकि हमारी जो जानकारी है, आपने LLB की हुई है जी। तो क्या LLB इसीलिए की थी कि भविष्य में मैं जब
समाज सेवा और पॉलिटिक्स करूँगा तो उस समय अगर कुछ ऐसी स्थिति बनी कि अदालत में जाना पड़े किन्हीं कारणों से, तो खुद का केस खुद लड़ सकें। बिल्कुल, निश्चित रूप से है। बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि राजनीतिक जीवन में कहीं ना कहीं कभी कोई पैच आ जाते हैं तो अपन प्रेरित स्वयं करें, ये भी मेरा सोच था। उस दिन हमारी टीम जरूर हारी थी, मगर उसके बाद शायद टिल्लू भैया की टीम कभी नहीं हारी किसी भी मोर्चे पर। संयुक्त परिवार के बारे में आपका मत हमेशा बड़ी दृढ़ता से आप सब जगह रखते हैं कि संयुक्त परिवार में ही रहना चाहिए, जितना हो सके हमारा परिवार संयुक्त रहना चाहिए। उसके बारे में थोड़ा बताएं आप, चूँकि आपका बड़ा परिवार है। देखिए, हम 6 भाई थे, एक बहन थी। हम शुरू से ही संयुक्त परिवार में आज भी रह रहे हैं। मुझे अपने आप पर गर्व है और मेरे सभी परिवार के सदस्यों पर गर्व है कि आज के ज़माने में संयुक्त परिवार आपको बहुत गिने चुने मिलेंगे। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और गौरवशाली मानता हूं कि आज हम पूरे भाई एक छत के नीचे निवास कर रहे हैं। ये हमारे माता पिता के संस्कार हैं। हमारे माता पिता ने हमको संस्कार दिए। हमारे पिता माता यही कहते थे, बेटा सब लोग एक साथ रहना, क्योंकि पारिवारिक जहाँ संगठन होता है उसकी शक्ति मैं समझता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि आज मैं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आज जब मैं घर से सुबह निकल जाता हूँ या 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए, लौटने का कोई समय नहीं, लौटने का कोई समय नहीं है। कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, राजनीति समय आप समझते हो। तो मुझे ये चिंता नहीं रहती कि मेरे घर में क्या हो रहा होगा। मुझे मेरे पीछे ये पता है कि मेरे 4 भाई 4 बहुएं मेरे घर में हैं। तो मेरे अगर परिवार में या मेरे पत्नी को या बच्चों को परेशानी आएगी तो वो सब संभाल लेंगे। तो इस रूप से संयुक्त परिवार की महत्ता मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं रह रहा हूँ। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, एक संदेश देना भी चाहता हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं वो संयुक्त परिवार में रहेंगे, उसकी ताकत मैं समझता हूँ। जितना हो सके संयुक्त परिवार संभव हो सके इकट्ठे रहें, साथ में रहें। जी। नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव, कलेक्ट्रेट का प्रांगण, लगभग चारों तरफ 5 से 10 हज़ार आदमी। बाद में लोगों का कहना था कि ये सब टिल्लू रघुवंशी के आदमी थे, और थोड़ा बहुत मुझे ध्यान आता है तो सब रघुवंशी समाज के लोग थे। उसके बावजूद भी टिल्लू रघुवंशी जी चुनाव नगर पालिका का हार जाते हैं कतिपय कारणों की वजह से। सबसे पहले तो क्या ये माने कि आप जातिवाद की राजनीति करते हैं? जी नहीं नंदू भैया, मैंने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की, क्योंकि मैंने 94 से लगातार पार्षद हूँ और जिन वार्डों से मैं चुनाव जीता हूँ मैं रघुवंशी समाज की कोई भागता नहीं है। मात्र 1 या 2 घर हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि मैं अन्य समाज के लोगों के प्रति या अन्य समाज के लोगों को मेरे प्रति कितना लगाव होगा। तो उस दिन जो भीड़ थी वो सभी समाजों की मानते हैं आप? जी। आपके पक्ष में जो खड़ी थी? मेरे पक्ष में जो भीड़ आई थी, चूंकि मुझे तो पता नहीं है, आप बता रहे हैं, लोग शहर के लोग बताते हैं, क्योंकि मैं चुनाव में इतना व्यस्त था उस समय कि मैं ना भीड़ देख रहा था ना मेरे को भीड़ समझ में आ रही थी। लेकिन ऐसा आपने कहा और अन्य लोगों ने मुझे बाद में चुनाव का बताया, कम से 10 से 5 हज़ार लोग आए थे। उसमें रघुवंशी समाज नहीं, सर्व समाज के लोग थे। क्योंकि मैं कभी समाज की राजनीति नहीं करता, आपने भी देखा होगा, आप भी गुना शहर में रह रहे हैं। मैं सर्व समाज की राजनीति करना पसंद करता हूँ और सर्व समाज के लोगों से ही मेरे संबंध है। समाज तो एक अपनी जगह होता ही है, लेकिन मैं अन्य समाज के जितने मेरे मित्र हैं, अभी आप मेरा मोबाइल उठाओ, मेरा व्हाट्सएप देखो, मेरी फेसबुक देखो, उसमें मेरे रघुवंशी समाज के लोग कम मित्र हैं, अन्य समाज के लोग ज़्यादा हैं। इससे बात प्रमाणित होती है कि मैं सर्व समाज के लिए काम करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं किसी समाज विशेष के लिए राजनीति नहीं कर रहा। इसके बावजूद फिर टिल्लू रघुवंशी चुनाव क्यों हार जाते हैं? अब देखिए, चुनाव जीत हार का मामला ये है कि अब पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया, लेकिन कुछ कतिपय लोग जिन्होंने पार्टी से धोखा किया, जिन्होंने पार्टी का मैंडेट तोड़ा, ऐसे होता है राजनीति में। कुछ मौका परस्त लोग होते हैं जो स्वयं के स्वार्थ के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया
मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा। मुझे कतई विश्वास नहीं था कि क्योंकि बीजेपी के 18 से ज़्यादा पार्षद थे, शायद 25 पार्षद थे, और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का पूर्ण आशीर्वाद और पार्टी का मैंडेट, इसके बावजूद आप हारे। देखो, पार्टी ने मुझे विश्वास किया, भाजपा ने, तब मुझे उन्हें मैंडेट दिया। हमारे नेता आदरणीय श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्नेह मुझ पर शुरू से ही है, क्योंकि मैं शुरू से ही कैलाशवासी महाराज के समय से महाराज सिंधिया से जुड़ा हुआ हूँ। कैलाशवासी महाराज के साथ भी हमने काम किया। पहला टिकट मुझे कैलाशवासी महाराज ने ही पार्षद का दिया था। 94 से आज तक 30 साल में भी आपकी निष्ठा नहीं बदली? जी नहीं, महाराज के प्रति वही है, चाहे स्वर्गवासी कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी हों या वर्तमान में आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों। आपकी निष्ठा महल के प्रति हमेशा वफादारी की रही। जी, मैंने दूसरा दरवाजा आज तक देखा ही नहीं। केवल महाराज सिंधिया और महल के अलावा मैं कहीं अन्य जगह कभी ना गया और भविष्य में ना कभी जाऊं, क्योंकि मेरी श्रद्धा और निष्ठा सिंधिया परिवार साथ थी है और हमेशा जीवन भर तक रहेगी, जब तक मेरी सांस चल रही है। तो उन्होंने मुझे विश्वास करके ये समझा कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सिंपल कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने और महाराज सिंधिया ने आशीर्वाद देकर मुझे मैंडेट दिया था, और उसी विश्वास के भरोसे में रहा। मैंने कहा जब उनको मैंडेट मिल गया, 25 पार्षद हैं, तो निश्चित रूप से विजय अपनी होगी। लेकिन ऐसा पता नहीं था कि पर्दे के पीछे से कोई धोखा दे देगा, साजिश रची जा रही है, धोखा हो जाएगा। विश्वासघात जो किया उसके कारण चुनाव हार गए। 1999 से लेकर आज तक 3 बार आपकी अर्धांगिनी सुनीता रघुवंशी पार्षद रह चुकी हैं और 2 बार आप पार्षद रह चुके हैं। आज तक ना हारने का कारण, जबकि राजनीतिक समीक्षक और विश्लेषक ये बोलते हैं कि सबसे छोटा चुनाव सबसे कठिन होता है और नगर सरकार में सबसे छोटा चुनाव पार्षद का ही चुनाव होता है। क्या कारण है कि आज तक टिल्लू रघुवंशी नहीं हारे? कारण कुछ नहीं, वो सिंपल कारण है। मैं एक तो सबसे पहले लगातार हमारे जो वार्ड के निवासी हैं, जो हमारे सम्मानीय मतदाता हैं, जो हमारे वार्ड के अति सम्मानीय नागरिक हैं, उनसे मैं सतत संपर्क में रहता हूँ। वार्ड का भ्रमण पर डे 1 दिन छोड़ के या 2-3 दिन के अंदर मैं करता हूँ, या कहीं चलते रास्ते में मुझे मेरे वार्ड के निवासी मिल जाते हैं जो मेरे सम्मानीय मतदाता हैं। उनसे मैं स्वयं पूछ लेता हूँ कि भैया यदि आपको कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए। दूसरा कारण, मैंने सारे मतदाताओं से मेरे वार्ड के जो हैं ये बोल रखा है कि आप यदि स्वयं इच्छा से घूमने जाएं नगर पालिका तो जा सकते हैं। यदि नगर पालिका संबंधित आपको कोई भी कार्य है तो आप मेरे संस्थान पर आकर मुझे मोबाइल पर बता सकते हैं। तो जो भी कार्य मुझे मेरे वार्ड के मतदाता बताते हैं, मैं उसको पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ उस कार्य को संपूर्ण कराकर उनके निवास तक पहुंचाता हूं। तो मेरे वार्ड के मतदाता परेशान नहीं होते, क्योंकि नगर पालिका में छोटे मोटे कार्य होते हैं, राशन कार्ड बनना, समग्र आईडी बनना, जन्म प्रमाण पत्र बनना। मतलब मैं एक वार्ड का ही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, मैं पिछले 25 वर्षों से नगर पालिका में प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो मैंने एक वार्ड नहीं, 37 वार्डों के लोगों को काम कराए, आज भी कराने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आज परिस्थिति थोड़ी अलग है, आप समझ रहे हैं। लेकिन इसके पहले जो मेरे 4 कार्यकाल रहे, उनमें मैंने 37 वार्ड के लोगों को कार्य कराए। चाहे वो किसी प्रकार का अगर लीगल काम है तो उसको मैंने कराने का पूरा प्रयास किया है, कार्य कराए भी हैं। लोग इस बात की चर्चा भी करते हैं कि नहीं, टिल्लू भैया के पास हम जाते हैं तो हमारा कार्य वो आसानी से करा देते हैं। शायद यही कारण है कि पिछले 25 सालों से आप चुनाव नहीं हारे जी, और सतत अपने वार्ड के प्रतिनिधि बने हुए हैं जी। टिल्लू भैया, भगवान करे कभी टिल्लू रघुवंशी जी निर्णायक स्थिति में आते हैं या किसी भी विषय पर निर्णय ले सकते हैं अपने ज़िले लेवल पे, तो आप गुना में क्या बदलाव करना चाहेंगे? आइए। देखिए, विकास तो होता ही है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगर मुझे निर्णायक भूमिका कभी मिली प्रभु की कृपा से या पार्टी के आशीर्वाद से मुझे कभी मौका दिया, तो मेरी एक सोच है
कि गुना जो खेल में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए। पिछड़ने का क्या कारण है? गुना तो जैसे हॉकी के यहाँ पे 4-4 टेस्ट मैच हुए हैं, ऑफिशियल टेस्ट मैच, और लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट, मेरी समझ से मैं ज़्यादा तो नहीं जानता कि गुना के मतलब खेल के गजट नोटिफिकेशन में उसका नाम आता था। उसके बाद आप कह रहे हो कि गुना जो पिछड़ा हुआ, पिछड़ा तो नहीं था गुना? नहीं, पिछड़ा नहीं था, लेकिन क्या कारण है कि आज पिछले 5-6 साल से अखिल भारतीय लाल बहादुर शास्त्री गोल्ड कप, जिस टूर्नामेंट को खेलने के लिए देश की नामचीन टीमें आती थी। आपने भी देखा होगा, मैं उस टूर्नामेंट में खेला भी हूँ, क्योंकि मैं हॉकी का प्लेयर रहा हूँ, तो मैंने उस टूर्नामेंट में लगातार 10-15 साल तक खेला हूँ। आज स्थिति ये है कि हमारा टूर्नामेंट बंद पड़ा है, तो उस टूर्नामेंट को तो शुरू कराने के लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे इसी संजय स्टेडियम में भारत, मलेशिया, रूस, फ्रांस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मैच हमारे गुना का सौभाग्य था कि हॉकी का नाम गुना में, हॉकी का नाम मतलब राष्ट्रीय स्तर पर गुना का नाम था हॉकी को लेके। आज वो नाम कहीं दिख नहीं रहा। तो मेरा सोच ये है कि मैं खेलों को इतना बढ़ावा दूं जहां हमारा आज पिछड़ापन है सभी खेलों को, केवल हॉकी नहीं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल का गुना अच्छा स्तर है, बहुत अच्छा स्तर है। हमारे बास्केटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। ऐसे मैं चाहता हूँ हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, क्योंकि हमारे यहाँ के सांसद जो हैं श्रीमद महाराज सिंधिया जी, उनकी भी बहुत रुचि है खेलों में। और आज हमारे युवराज हरमन सिंधिया हैं, वो आज मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, तो उनकी रुचि भी खेलों के प्रति बहुत है। और आपने देखा होगा अभी उन्होंने ग्वालियर में एक MPL कराया था। तो मेरी सोच भी ये रहेगी कि इस तरह की कोई गतिविधि गुना शहर में हो। पर गतिविधि तो टिल्लू भैया तब संभव है जब हमारे पास खेल मैदान हो। मुझे लगता है कि गुना लेवल के अन्य शहरों की अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा पिछड़ा, खेल में पिछड़ा नहीं है, खेल गतिविधियां कहाँ संचालित हो इसमें पिछड़ा हुआ है। एक अच्छा ग्राउंड नहीं है गुना के पास। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे वर्तमान सांसद श्रीमद महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के अथक प्रयास से इस मिनी स्मार्ट सिटी के तहत, जब हम सब ने हॉकी खिलाड़ियों ने उनसे आग्रह किया, जब वो सांसद थे यहाँ से, तो संजय स्टेडियम में एक एस्ट्रोटर्फ डल गया। ये हम इसके लिए हमारे सांसद जी श्रीमद महाराज सिंधिया जी को हृदय से धन्यवाद और आभार देते हैं पूरे हॉकी खिलाड़ियों की तरफ से, तो उन्होंने टर्फ डलवाया। लेकिन उसके एवज में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की यहाँ आवश्यकता है, जिस पर श्रीमद महाराज साहब का बहुत ज़्यादा फोकस है और वो इस पर कार्य कर भी रहे हैं। पिछली समीक्षा बैठक में उन्होंने इस बात को उठाया था, तो माननीय कलेक्टर साहब ने बताया था कि ज़मीन आवंटित कर दी गई है राजबीज निगम में। चूँकि अब उसका प्रोजेक्ट बनना है, तो प्रोजेक्ट बन के उसको लागू होने में समय लगेगा। हम सब भी प्रयासरत हैं कि खेल ग्राउंड होना चाहिए। निश्चित रूप से कमी है, अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा यहाँ बनना चाहिए जिसमें सारे खेल एक साथ हो सकें। और जैसा संजय स्टेडियम के बारे में मैंने बताया, तो उसमें कहीं ना कहीं लेकिन ये आता है कि अभी वो जमीन जो है वो नगर पालिका के नाम नहीं है। एक समय था, उस समय करैया साहब यहाँ डिप्टी कलेक्टर थे, मुझे अच्छे से याद है, एक विनिमय हुआ था कॉलेज और नगर पालिका के बीच, जहाँ वर्तमान में संजय स्टेडियम है वो जमीन थी कॉलेज की, और जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है अभी वो जमीन थी नगर पालिका की। तो आपस में विनिमय हुआ था, ये जमीन मिल गई थी संजय स्टेडियम की, नगर पालिका हैंड ओवर हो गई थी, और वो श्यामा प्रसाद वाली कॉलेज को। कॉलेज विभाग ने वो जमीन अपने नाम तहसील में अमल करा ली, लेकिन नगर पालिका की लापरवाही माने, लेट लतीफी माने, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और संजय स्टेडियम वाली जो भूमि है वो अपने नाम तहसील रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करा पाया। इसी कारण से आज तक संजय स्टेडियम का विकास नहीं हो पाया। पूर्व में श्रीमद महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी का, जब उस समय हमारे अध्यक्ष थे देवेंद्र गुप्ता जी, मैं पार्षद था, उन्होंने उसको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बनवाया था। ओवल के स्टाइल में स्टेडियम बने इसमें। चूंकि उस समय जब परिषद में ये मुद्दा आया, तो इसी बात को लेकर ये मुद्दा गिर गया कि जमीन अभी नगर पालिका के नाम नहीं है। तो मेरा महाराज साहब से भी अनुरोध करूंगा, माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहा हूँ, मैं काफ़ी समय से लगा हूँ मैं इसमें, कि ये ज़मीन नगर पालिका के नाम हो जाए
ताकि इसमें एक बड़ा भव्य हॉकी का स्टेडियम बन सके। मगर सरकार का तू ये ले ले, मैं ये ले लूँ, ये तेरी तरफ चला जाए, ये मेरी तरफ चला जाए, इन सब के कारण खेल का, खिलाड़ियों का और खेल प्रेमियों का सबका नुकसान हो रहा है। इस बात से तो आप वाकिफ़ हैं। निश्चित रूप से गुना में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं भी यूनिवर्सिटी खेला फुटबॉल में, हॉकी में यूनिवर्सिटी खेला, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तक खेला मैं हॉकी में। 91 में गया मैं, 90-91 में 2 बार में लगातार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला। नेशनल खेला हॉकी में मैं, मदुरई गया था हम खेलने, जब हमारे DHA के सेक्रेटरी थे माननीय केएन दुबे जी, उनके नेतृत्व में हमारी टीम गई थी मध्य भारत की। उस टीम का मैं सदस्य था। उन्हीं के सुपुत्र श्री ब्रजेश दुबे जी के सहयोग से और उनके सहयोगियों के वजह से कुछ दिन बाद अपने गुना में स्टेट महिला हॉकी चैंपियनशिप भी हो रही है। आप भी उसके सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उसी के बल पे थोड़ा लग रहा है कि इस स्टेडियम में कुछ हो रहा नहीं। ये स्टेडियम धूल खा खा के ही ख़त्म होने जा रहा था, संजय स्टेडियम की टर्फ। निश्चित रूप से केएन दुबे जी आज हम सबके बीच नहीं है। वो हॉकी की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और गुना में जितनी भी हॉकी थी हमारे केएन दुबे जी की वजह से थी। वो जो कि मध्य भारत में पदाधिकारी भी थे हॉकी एसोसिएशन में, और उनके पुत्र जो ब्रजेश दुबे हैं वो कौन बनेगा करोड़पति के पहले करोड़पति बने थे, आपको याद होगा। अब वो भी आज वर्तमान में DHA के सेक्रेटरी हैं और वो निश्चित रूप से हॉकी को बढ़ावा देने में बहुत ताकत से काम कर रहे हैं। और अभी जैसा आपने प्रश्न किया कि महिला स्टेट वुमेन जो है ओपन हॉकी प्रतियोगिता वो हमको मिली है, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। वो 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच गुना के संजय स्टेडियम जो एस्ट्रोटर्फ है उस पर आयोजित होने वाली है। उस कार्य में हम लगे हैं। बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है कि महिला वुमेन स्टेट हमको गुना को मिली। गुना की पहचान हॉकी है, तो इसके कारण निश्चित रूप से बड़ी प्रतियोगिता और वो प्रतियोगिता सफल भी हुई अगर आप सब लोग इस दृढ़ प्रतिज्ञा से लगे हुए हैं तो। निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम एक बहुत अच्छा हॉकी का वातावरण गुना शहर की महिला टीमों के माध्यम से दिखा सकें, क्योंकि आज आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में सरकारें महिलाओं को बढ़ावा दे रही हैं। चाहे वो आरक्षण की बात करें अपन नगर पालिका में, अब तो विधानसभा लोकसभा में भी आरक्षण हो गया है। तो खेलों में भी महिलाएं आगे बढ़ें, ये हमारा सोच है। तो सारे खेलों को एक अच्छे स्तर पे गुना में हो, ये मेरी सोच है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं खेलों को बहुत बढ़ावा देने का प्रयास करूँगा। ठीक है टिल्लू भैया, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई और इस शहर को उम्मीद है कि जब कभी आप निर्णायक भूमिका में आए तो जो आपने आज वचन लिए हैं उन पर खरा उतरेंगे। और अभी आप अपने स्तर से समाज की सेवा कर रहे हैं। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नंद भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे टिल्लू रघुवंशी, रविंद्र सिंह रघुवंशी, और हमें उम्मीद है कि इनसे मिलकर आपको भी अच्छा लगा होगा। और धन्यवाद।